हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। क्रिकेट की इस खास पेशकश, इस खास शो में इस्तकबाल है आपका, स्वागत है, वेलकम है। देखिए मेरे साथ आज सफेद रंग में कलरफुल शख्सियत, लेकिन सफेद रंग पहन के आए हैं। क्यों ना आए, कूल है, काम है, एकदम हैंडसम है एंड द वेरी ब्यूटीफुल वंशिका विशिष्ट। नाम हम इनका हर बार लेते हैं और रहती बहुत कम है, भग लेती हैं पता नहीं कहां, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से दोनों एक साथ पकड़ में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बात किसकी होगी? बच्चा कहती हूं नहीं, ये बच्चा कमाल कर रहा है। कमाल आईपीएल में तो किया, लेकिन अब जो उन्होंने किया, जिस तरह से चारों खाने चित कर दिया टीम को अकेले अपने दम पर, फिर वो है ना कि खेलो ऐसा कि अकेले अपने दम पर जिता दो। वैभव सूर्यवंशी अब सिलेक्शन हुआ है, कहां के लिए? आयरलैंड के लिए, इंग्लैंड के लिए। लेकिन सवाल अब इस पर भी उठ रहे हैं। संजय मांजरेकर क्रिकेट खेली उन्होंने, कमेंट्री बड़ी शानदार करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया 50-50 में क्यों नहीं खिलवा रहे। अब यदि उन्हें खिलवाएंगे तो किसको रखो किसको ना रखो, ये समस्या तो अब T20 में भी आने वाली, क्योंकि आयरलैंड और इंग्लैंड, इन दोनों दौरों की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 8 शायद मैचेस होने हैं। राजीव उसको ठीक से बताएंगे। उन 8 में से कम 5 तो खिलाने पड़ेंगे या सब में खिलाना पड़ेगा। फिर अगर उन्हें खिलाएंगे तो फिर बाकियों का क्या होगा? अभिषेक कहाँ जाएंगे? और भी ना जाने क्या क्या होगा। तो ये तो बड़ी अच्छी स्थिति है टीम इंडिया के लिए, लेकिन खिलाड़ी जो पहले से अच्छा कर रहे हैं, अभिषेक कौन सी कमी उनमें है, लेकिन ये बच्चा जो है ये तो कहर कर रहा है, गजब कर रहा है। बिल्कुल। अगर हम बॉलीवुड की भाषा में बात करना शुरू करें पंकज भाई, तो शाहरुख खान हो या अमिताभ बच्चन हो, कहते हैं ना बॉक्स ऑफिस में हिट होने की गारंटी है, और लोग उनके नाम से मूवी देखने चले जाते हैं। तो बाकी मूवी में कुछ हो ना हो, कोई और क्या कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई ऐसी मूवी भी थी जो उनके लिए गए, उसका फिल्म फ्लॉप हो गई, क्योंकि वही चले उनको ही देखने लोग गए थे, बाकी हॉल खाली हो जाते थे। तो अभी कुछ हाल ना इंडियन टीम में, खासतौर से T20 फॉर्मेट में वैभव सूर्यवंशी ने अपने लिए बना लिया। वो सुपरस्टार बन चुके हैं, एक ब्रांड बना लिया अपना। और उनको देखने के लिए आयरलैंड में, जितना मैं लोगों से मेरी जितनी बात हुई, आयरलैंड में बहुत से इंडियंस हैं और मैं एक दो बार गया हूँ वहाँ पे कवर करने, तो उनसे बात हो रही थी, वो वेट कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी का। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस टीम में श्रेयस अय्यर कप्तान हो, जिस टीम में अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन, वहाँ वेट किया जा रहा है। और ये वेट इसलिए हो रहा है कि वो बच्चा वाला मामला नहीं है कि उनका चेहरा बच्चा जैसा है, बल्कि उन्होंने जो काम किया मैदान पे, या इवन श्रीलंका के अगेंस्ट जो फाइनल मैच में बैटिंग की, मतलब 12 बॉल पे 11 बॉल पे 50 रन बना देना, ये कोई विरला ही कर सकता है। तो वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, और उस इम्पैक्ट का असर ये है कि धीरे धीरे डिमांड्स उठना शुरू हुई हैं। अभी आप देखिए T20 में आ गए, वो आयरलैंड और इंग्लैंड में खेलेंगे। और आपने जो 8 मैच बात कही ना पंकज भाई की, 4-5 खेलेंगे, मुझे इंट्यूशन ये हो रहा है कि वो 8 के 8 खेलेंगे। वो अभिषेक शर्मा की जगह वो पूरी तरह से खतरे में डाल चुके हैं। और इसके पीछे रीज़न आपको बता रहा हूँ कि आप तुलना कर लेना, स्ट्राइक रेट देख लें आईपीएल में अभिषेक शर्मा का, वैभव सूर्यवंशी के छक्के आप देख लें वैभव सूर्यवंशी के और अभिषेक शर्मा के, आप रन्स देख लें टोटल, वो भी अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी के। तो अंत में आप क्या देखते हैं? फॉर्म देखेंगे, स्ट्राइक रेट देखेंगे, तभी आप किसी को एक खिलाएंगे। सवाल है मेरा इसमें, कहीं ऐसा नहीं दो टीमें बन जाएंगी कि भैया यहाँ इसको भेजो इस टीम को, यहाँ इस टीम को भेजो? अब वो वाली स्थिति तो आ रही है, एक से एक बढ़िया खिलाड़ी आ रहे हैं। नहीं, वो तो खैर पुराने टाइम में होता था ना कि 2 मैच चल रहे हैं, दूसरी वाली टीम में 8 है तो हमारे में ज़्यादा है यार, हमारे से ले लो 2-3। तो अब हमारे पास इतने बैट्समैन तो हो गए हैं कि इस मैच को ज़्यादा लंबा खींचना है तो भैया 1-2 ले लो। लेकिन ऑन लाइटर नोट ऐसा होता नहीं है। आप आपके जो बेस्ट 11 हैं, आपको उनको खिलाना पड़ता है। और बेस्ट 11 में ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज के दौर में T20 का जो स्क्वाड जा रहा है आयरलैंड, उनमें बेस्ट 11 में वैभव सूर्यवंशी है, और बेस्ट 11 में अगर वो बंदा है तो फिर आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए संजय मांजरेकर और तमाम बड़े बड़े दिग्गज एक नई आवाज़ उठाना शुरू कर चुके हैं। वंशिका देखिए, कहावत होती है वन फिल्म वंडर, वन गेम वंडर, लेकिन ये तो वंडर बॉय हैं। एक नहीं, दो नहीं, कितनी मर्तबा उन्होंने आईपीएल में दिखा दिया। बॉस बेबी हैं। क्रिस गेल की बल्लेबाजी भी लगभग भुला दी है अब इन्होंने। और एग्रेशन जो है वो ना फील्ड में बल्ले से तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने दिखा कि मैं जवान भी हो रहा हूँ, थोड़ा गुस्सा भी उन्होंने दिखा दिया अपना। तो ये बताइए मुझे कि ये जो आवाजें उठ रही हैं, संजय मांजरेकर ने कहा है, आप तो चूंकि आंकड़ों का खेल भी करती हैं, क्यों ये इनको अलग बताता है? वैभव सूर्यवंशी, व्हाई ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सर ने जो अभी बोला ना, राजीव सर ने अभिषेक की जब यहाँ पे बात की, तो उन्होंने बात यहाँ पे कंपैरिजन करा T20 का। लेकिन अभी जो वैभव खेल कर आ रहे हैं वो ODI खेल कर आ रहे हैं, और यहाँ पे भी सेम स्ट्राइक रेट, बल्कि T20 में ऐसा स्ट्राइक रेट 324 के आप स्ट्राइक रेट से खेलते हो, ये आपको पता है कि ये एक्सेप्शनल है। मतलब आसपास भी कोई नहीं था
उस पूरे आप 11 उठा के देख लो, इवन जितने मैचेस हुए आस पास भी कोई नज़र नहीं आता उनके। तो यहाँ पे इसलिए उनके जो अपकमिंग जो अभी यहाँ पे आपको आयरलैंड सीरीज़ होगी, इंग्लैंड होगी, वहाँ पे आपको इसलिए उनकी 11 में साफ जगह बनती है, क्योंकि देखिए T20 फॉर्मेट ऐसे आपको शुरुआत अच्छी चाहिए होती है और पावर प्ले का अच्छा खासा यूज़ आप कर सकते हैं। प्लस ये है कि कंडीशंस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवे मैचेस हैं, वहाँ की कंडीशंस कैसी रहेंगी, बॉलर्स को किस तरीके से टारगेट करते हैं वो। लेकिन जो भी हो भाई, मेरे को नहीं लगता कि वैभव के लिए माइंड में ये सब चीज़ें चलती है, क्योंकि जो अभी आपने बात बोली ना कि काफ़ी चीज़ें होगी, अब थोड़े जवान हो गया और जो भी चीज़ें उनके गुस्सा, तो वो बात करें श्रीलंका वाला, तो वो तो बहुत अलग ही सिनेरियो था। और वहाँ पे एक बार ये होता है ना कि एक जो पहले भी वो सीरीज़ खेल चुके हैं, अगर बात करें ट्राई सीरीज़ हो या कितने भी ओडीआई सीरीज़ हो, तो वहाँ पे पाकिस्तान के साथ कभी उनके स्लेजिंग हो, काफ़ी चीज़ें देखा, उनको प्रोवोक किया जाता है। तो इस बार थोड़ा फूट गया उनका, इसमें कोई बड़ी पर बात इसमें नहीं है। राजीव ने बहुत अच्छी बात, हाँ। आप नहीं थी, मैं और राजीव ये डिस्कशन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि फिर देखिए सचिन से सीखना होगा, क्योंकि जब वो पहली बार गए थे पाकिस्तान, किस तरह से उन पे अटैक किया गया, लेकिन उन्होंने संयम बरत के रखा और वो सीखेंगे अभी वक्त के साथ नहीं, साथ। संयम तो सर मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे नजर आता है उनके अंदर। आप ये देखिए कि जो श्रीलंका के अगेंस्ट जहाँ पे उनको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई टीम इंडिया में जगह मिल गई तो अब गुस्सा दिखा रहा है ये बच्चा, ये वो काफ़ी चीज़ें बोली गई इनको लेकर। खुद संजय मांजरेकर ने भी बहुत कुछ बोला कि अगले मैच में अगर मैं कोच होता तो मैं नेक्स्ट मैच में उनको खिलाता ही नहीं, ये वो बहुत कुछ बोला उन्होंने। तो ऐसे ही उनको टारगेट किया गया, लेकिन स्टिल उसी टीम के सामने फाइनल जैसे बड़े मैच में परफॉर्म करके दिखाते हैं, और ऐसा परफॉर्मेंस कि वन साइडेड जिता दिया टीम को। बिल्कुल राजीव, देखिए एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं ये देख रहा हूं कि 90 में आके उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो 90 100 में कन्वर्ट नहीं हो रहा। वो दिक्कत क्या है जरा समझना हो, क्योंकि देखिए 90 तक वो शानदार खेलते हैं और 90 पे आके वो हमेशा आउट हो रहे हैं। आईपीएल में भी हमने देखा और यहाँ भी जो बेहतरीन पारी उन्होंने खेली, खैर उनका वो 90 भी 100 से कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी है ना एक 100 शतक वो जुड़ते हैं आपके खजाने में, और मुझे लगता है 5 6 नहीं 6 7 शतक से वो चूके, ये उनके किटी में होते, उनके बैंक में होते। तो ये कुछ प्रॉब्लम है क्या, या ये कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं कोई देखिए उनका टेम्पलेट है खेलने का वो ये आप 8 2 देख रहे हैं, अगले अगर 20 साल खेलेंगे तो कम से कम 70-80 बार वो 90 पे आउट हो चुके होंगे, क्योंकि उनका बैटिंग का स्टाइल वही है, वो कुछ आता ही नहीं उनको इसके अलावा। उनको अपने शॉट्स खेलना है और उनका जो नहीं, पर वो 70 क्यों नहीं, वो 80 नहीं क्यों तो वो कभी भी 50 आउट हो क्यों जाते हैं, नहीं? इसीलिए तो आउट होते हैं। 90 पे क्यों? नहीं वो आउट हुए हैं, इससे पहले आउट होते हैं, ऐसा नहीं है 44 पे आउट हुए तभी क्रिटिसाइज 38 हुए, पे out हुए थे। 97 पे आउट होंगे तभी क्रिटिसाइज भी नहीं होंगे, बनी थी उनकी क्योंकि जब। देखिए ऐसे बैट्समैन ना बहुत रेयर होते हैं जिनका चिप अलग लगा हुआ है। बाकी बैट्समैनों के जो कहते हैं ना चिप भगवान ने लगाया वो अलग है, वैभव सूर्यवंशी का दिमाग में चिप है वो एकदम अलग है, वो एक ही डर्रे पे सोचता है कि मेरे Now he has the temperament of playing a 5-day match also. नहीं वो खेलेंगे अपने ही अंदाज में, आप उनको किसी भी फॉर्मेट में टेस्ट खिलाएं। मैच के लिए भी तैयार है वो, आपको नहीं लगता है? मैं हमेशा कहता हूँ ना, एक बैट्समैन के पास 3 चीज़ चाहिए, पहला तो टेक्निक, दूसरा आपके शॉट्स में टाइमिंग, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेम्परामेंट। आपका टेम्परामेंट 3T आपके पास है तो आप किसी भी फॉर्मेट में रन बना सकते हैं। वो सहवाग ने करके दिखाया, मैथ्यू एडन ने किया, वो एडम गिलक्रिस्ट ने किया, सब शॉर्ट्स प्लेयर थे। या स्लैटर और पीछे चले जाए वो भी ऐसी बैटिंग करते थे, आते ही उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। क्रिस गेल भी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी बैट्समैन के लिए, आपको शॉट सिलेक्शन और बॉल सेंस आपका कैसा। अगर आप बॉल सही पिक कर रहे हैं तो फिर आप रन बनाएंगे। सहवाग ने क्या किया, उनका अगर आप करियर उठा के देखें 60-70% उनका कट और पुल पे है, यानी वो उनको पता था कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में अगर सक्सेसफुल होना है आपको बैकफुट का बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना है। वैभव को यहाँ पे काम करना पड़ेगा, वैभव अभी आगे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जैसी शॉर्ट बॉल आती है ना थोड़ा सा टेंटेटिव होते हैं, अगर खासतौर अगर आप कट शॉट पे जाएँ या पुल पे जाएँ तो इस पे काम कर लेंगे तो फिर कहते हैं ना टेक्निक अगर आपकी सुपर्ब हो गई तो फिर कौन रोकने वाला आपको। तो ऑल फॉर्मेट बैट्समैन बनेंगे, लेकिन अभी कहते हैं ना जल्दबाजी, हम लोग भी बोलना शुरू कर दें एक मैच देख के कि नहीं अब कल खिला दो, फिर पता चला 2 मैच बाद हम लोग पलट रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप टाइम दो, उनमें बहुत छोटे हैं अभी और पोटेंशियल है, नो डाउट। आपका सवाल बिल्कुल सही है, ऑल फॉर्मेट बैट्समैन है और वो खेलेंगे आने वाले टाइम में। नहीं, तो ये लगता है ये काम वो खुद करेंगे या उन पर काम कोई और करेगा? देखिए अभी तो बीसीसीआई ने कदम उठाया ना, जो कुछ श्रीलंका में हुआ, और मुझे लग रहा है वो खबर सबसे पहले पंकज भाई ने दी थी, बाद में मेल आया कि भाई बीसीसीआई उनकी फैमिली को भेज रहा है। तो पहले तो पंकज भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए वंशिका। बजाइए ताली। पूरा रिसर्च करके आए थे पंकज भाई उस दिन, और इन्होंने कहा था कि भाई कोई ना कोई तो जाना चाहिए ग्रूम करने के लिए, अगर वहाँ पे कोच नहीं काम कर पा रहे ठीक से। और वहाँ पे दोष तो एक्चुअली कोच का ही था, ऋषिकेश कानितकर थे वहाँ बॉलिंग कोच थे, बालाजी सारे टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं या इंडिया खेले हैं। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो गलती पहले तो उनकी है कि यार कैसे मैदान पे आप जाने दे रहे हो, कप्तान के पास था, कप्तान को खींच रहा है, अंपायर से बात कर रहा है। ये काम तो टीम मैंने, फिर क्या आप वो कूलर में हवा खाने के लिए थोड़ी जाते हैं आपको तो प्लेयर्स को मैनेज करना है ना। आप बैठे हैं श्रीलंका की दाम्बुला की बढ़िया खूबसूरत सी जगह में, लेक का नज़ारा ले रहे हैं, वहाँ कांड हो रहे हैं मैदान पे। पर आप अपने जमाने की बात कर रहे हैं, हम देखिए वंशिका एसी की हवा खाने के लिए तो आप कूलर पे पहुंच गए। अभी भी मैदान पे आपको, अगर आप खुले मैदान पे ना तो एसी आपको कूलर ही मिलने वाला है। हाँ, वहाँ पे तो अच्छा ये बताइए मुझे कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि देखिए 10 में से अगर नंबर देने हो
तो आप 2 नंबर काटेंगी और वो क्या कमियां हैं जो उन्हें पूरी करनी है, या 10 में से 10 देंगी या 10 में से 5 देंगी, 6 देंगी, अगर मैं नंबर्स मांगूं वैभव सूर्यवंशी के लिए एज अ ओपनिंग बैट्समैन, एज अ प्लेयर? सर नंबर की बात है तो मैं 10 आउट ऑफ 9 देना चाहूँगी उनको। देखिए 10 तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकती क्योंकि पता है कि अभी बच्चा है और ऊपर से बाहर जो जो कंडीशन रहने वाली है उनके लिए नहीं रहेगी, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि अभी होम ग्राउंड में मैचेस खेल रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं, लेकिन आयरलैंड में कंडीशन, स्पेशली अगर बात करी जाए इंग्लैंड की कंडीशंस बहुत अलग होती है। वहाँ पे आप अभी देख रहे होंगे न्यूजीलैंड सीरीज़ जो इंग्लैंड के साथ हो रही है, वहाँ पे आप आर्चर का देख रहे होंगे किस तरीके से दबदबाव देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात होगी, बाउंस पिच में बहुत ज़्यादा है, कंडीशन बहुत अलग रहती है। आई नो कि वो अच्छा परफॉर्म ही करेंगे क्योंकि वो हमेशा जो है बॉलर से ज़्यादा सोच कर आते हैं और प्लान कर कर आते हैं। प्लस यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखें तो मुझे ये अभी तक आप जो बोल रहे थे ना कि 90 क्यों बन रहे हैं, सेंचुरी क्यों नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि वो बच्चा, फिर से बचा यूज़ कर रही हूँ बॉस बेबी, तो यहाँ पे वो सेंचुरी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे 44 जो उन्होंने 38 में रन्स बनाए, 200 का अराउंड का स्ट्राइक रेट था, वहाँ पे भी उन्होंने 50 के लिए नहीं सोच रहा। मतलब वो सेल्फलेस खेल रहे हैं, टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेल रहे हैं, और जो उनको काम है एज अ ओपनर वो काम अपना पूरा करके जा रहे हैं। बस एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जब वो बैटिंग कर रहे थे और 3-4 ओवर हुए तो प्रोजेक्टेड स्कोर लिखे आ रहा था। सुनील गावस्कर ने ट्वीट किया उस बात को कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार प्रोजेक्टेड स्कोर 350 देखा या 400 देख रहा था, कह रही, और वो इसलिए संभव पा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे बैट्समैन है क्रीज पे जो 12 बॉल में 50 बना दे रहे हैं, आपको पूरा मैच ही खोल दे रहे हैं। तो आप ऐसे बैट्समैन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? भाई वो 10 में चलिए, 4 में चलेगा, 5 में नहीं चलेगा, बट अंत में जिस दिन वो चलेगा आपको मैच पूरी तरह मतलब वन साइडेड कर देगा। और वैभव का जो ट्रैक रिकॉर्ड हम सब देखते हैं, वो जितने बड़े मैचेस आते हैं वहाँ उतने ही बड़ी नहीं खेलते हैं वो। मतलब फाइनल मैच अब अंडर-19 का देख लें, अब इंडिया ए का फाइनल खेले, इससे पहले जो क्वालिफायर खेले थे वो वहाँ पे उनकी बड़ी पारी थी। तो प्रेशर मैचेस में वो अच्छा करते हैं, ये तो देखा है। लेकिन वो जो सेंचुरी वाली आप बात कर रहे हैं ना पंकज भाई, इंडियन टीम का टेम्पलेट इसमें यही है, अगर वो सेंचुरी के लिए जाएंगे तो कभी इंडिया नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि गौतम गंभीर ने एक टेम्पलेट तो सेट किया हुआ है ना कि आपको 80-85 बनाइए, आप सेंचुरी के लिए गए मैं आपको बाहर कर दूंगा। आप वो 4 गेंदें खराब करेंगे सिंगल लेके, उन 4 गेंदों पे 4 छक्के आप ट्राई करिए, दो तो लगेंगे उसमें। तो वो टेम्पलेट चेंज किया, वो उनको समझ आ गया कि मुझे इंडिया खेलना है तो मुझे ऐसे ही खेलना पड़ेगा। अगर आपने जरा से भी सेंचुरी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा राजीव कह रहे हैं, यानी पर्सनल नहीं करना है उसको, टीम के लिए खेलना। और वो एक अच्छे बैट्समैन, एक अच्छे क्रिकेटर, एक गेंदबाज या फिर फील्डर की वो सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। एक सवाल मेरा और है, इंग्लैंड जैसा कि वंशिका ने भी कहा, आयरलैंड, ठंडी जगहों पे जाना है, तो एकदम वेदर जो है ऑपोजिट, यहाँ हम 45-46 टेम्परेचर में है, या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, धर्मशाला छोड़ दीजिए, बाकी स्टेडियम सब गर्म है। तो अब वो प्लेइंग कंडीशंस वैसी हैं, और इंग्लैंड जहाँ से क्रिकेट का ओरिजिन हुआ, एक ऐसी कंट्री है और बेहतरीन टीम है वो भी, तो बहुत इजी राइड नहीं है वैभव सूर्यवंशी के लिए, क्योंकि उनको घेरने के लिए भाई एक खिलाड़ी ने इतना नाम कर लिया, इतना शानदार वो आर्चर जो कि प्रदर्शन उनकी टीम करेगा। से ही खेलते हैं। बिल्कुल। हाँ, इंग्लैंड से जुड़ी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। 2025 में सीरीज हुई अभी, जो इंडिया इंग्लैंड 2-2 हम बराबर करके आए, उसी समय अंडर-19 टीम खेल रही थी इंग्लैंड में। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैनचेस्टर में हम सब थे, वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ जब वॉशिंगटन सुंदर ने 100 किया, जडेजा ने किया, ऋषभ पंत को जहाँ पे चोट लगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैनचेस्टर में चर्चा होती थी कि प्रेस्टन वहाँ से 40 माइल पे है, एक शहर है छोटा सा जहाँ पे अंडर-19 टीम खेल रही थी, वैभव सूर्यवंशी वहाँ क्या कर रहे हैं। इवन प्रेस बॉक्स में बैठ के जो इंग्लिश जो जर्नलिस्ट थे वो भी सब यही कहते थे कि वैभव सूर्यवंशी ने वहाँ क्या किया। तो ये जो और है, देखिए इंग्लैंड में तो ऑलरेडी वो खेल गए हैं और ज़्यादा नहीं, 6-8 महीने हुए अभी। तो इंग्लैंड की ऐसा नहीं कि आबो हवा से वो उतना, देखिए इंग्लैंड में पंकज भी लोगों को लगता है बॉल ज़्यादा स्विंग करता है। मैं करीब 2009 में मैंने पहली सीरीज़ कवर की थी, अब 2026 आ गया, ऑलमोस्ट मतलब 10 से 12 दौरे मैं कर चुका हूँ इंग्लैंड के। वहाँ पे ना बैटिंग करना बहुत ईजी है। आपको याद होगा 2019 में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के मैच में, क्योंकि वो बॉल आपकी एक चीज़ कंफर्म रहती है, वहाँ बाउंस अनइवन नहीं होगा, आपको सेम हाइट में मिलेगा जहाँ पे आप ऑन द राइज अपने शॉट्स खेल सकते हैं। तो वैभव सूर्यवंशी जैसे बैट्समैन के लिए ऑन द राइज तो लोग पसंद करते हैं खेलना। तो एक तो डबल पेस विकेट्स नहीं होती, बहुत आइडियल होती है। हाँ, बॉल अगर आप इनिशियली थोड़ा 4-5 ओवर सर्वाइव कर गए तो आप बहुत बड़े बड़े स्कोर बनाते हैं इंग्लैंड में, अगर आप देखिए हिस्ट्री उठा के। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ वैभव के बहुत ब्राइट चांस है वहाँ पे रन बनाने के। और वो जो संजय मांजरेकर कह रहे हैं पंकज भाई कि ओडीआई टीम में डालना चाहिए था, मैं भी मान रहा हूँ कि आप उनको स्क्वाड के साथ रखते, 2 खिलाड़ी है, यशस्वी जायसवाल को भी रखना चाहिए था, वैभव को भी रखना चाहिए था, कि आपके 20-25 खिलाड़ी। एक बार बताइए, बायलेटरल सीरीज है, किस किताब में लिखा है कि 15 के अलावा, इससे पहले इंग्लैंड आप 19 खिलाड़ी लेके गए टेस्ट सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया गए 21 खिलाड़ी गए थे टीम में,
तो बताइए जब 19 से 21 जा सकते हैं तो यहाँ 2 खिलाड़ी ऐड करने में क्या दिक्कत है वो? एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम वंशिका आपने लिया, जोफ्रा आर्चर के। आपने बाकी गेंदबाजों को समझाया होगा भैया कि इसकी ये कमियां हैं। Right. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपने उठाई है जोफ्रा आर्चर की, क्योंकि वो अब एज एन ओपोनेंट होंगे। अब चूंकि अपने अपने देश की बात है तो वो कुछ सीक्रेट्स बताए होंगे कि आपने जो सहयोगी बाकी के बॉलर्स याद है आपको वो जो आईपीएल में उनसे पूछा भी गया था कि इनको आउट करने का तरीका, तो उन्होंने कहा बाद में बताऊंगा आईपीएल खत्म होने के बाद। अब वो उनको पता है इसका सीक्रेट क्या हो सकता है। तो शायद वो फुल प्लानिंग के साथ आए, और वही है कि टेस्ट खेल के आ रही है अभी टीम, तो किस तरीके से परफॉर्म करती हो। तो मैं आपको वही बोलूँ ना, वैभव भी डबल तैयारी के साथ आते हैं बॉलर्स की। तो वही है कि यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और मैं तो चाहती हूँ, सन ने भी जो पॉइंट रखा है यहाँ पे कि ओडीआई में भी उनका बनता है, एटलीस्ट आप बैकअप के लिए लेके जा सकते थे। जायसवाल को भी आपने भान कर दिया, इवन वैभव को भी, जो कि अभी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ओडीआई में, तो आप चांस ले सकते थे। देखिए, हाँ, एक आखिरी सवाल है राजीव मेरा, इससे पहले कि हम रैप करें। जो ट्रांजिशन हुआ, यानी आईपीएल से जब अपने देश के लिए खेले वैभव सूर्यवंशी, तो बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया। नहीं, इसमें पहले तो क्रेडिट बीसीसीआई को जाता है कि उन्होंने बहुत सही समय पे एक ट्रांजिशन किया, जहाँ पे वो पहले इंडिया लेके आए। वो डायरेक्ट उन्होंने आयरलैंड के लिए नहीं चुना। तो आप वाया एक एटमॉस्फेयर होता है ना कि आप ब्लू जर्सी पहनने का आपको थोड़ा सा फील आ जाए, कंफर्ट दे रहे हैं। आप कंफर्ट दे रहे हैं। आप वहाँ गए, अब उन्होंने इतना अपना कद बड़ा कर लिया पंकज भाई, मैं बड़ा हैरान था। श्रीलंका में बहुत बार गया हूँ, बहुत वहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेटर से बात होती है, सब ने, ना ऋतुराज गायकवाड़ की वहाँ बात हो रही है, ना वहाँ तिलक वर्मा की बात हो रही है, सारे इंडिया खेले हुए हैं, सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की बात हो रही है। तो ये दिखाते हैं कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है। वो उस पोटेंशियल को कितना, गावस्कर को बड़ा गदगद देखता हूँ whenever हाँ, somebody हाँ। talks to him about वैभव सूर्यवंशी, वो बहुत खुश भाई वो नजर आप ट्वीट देखिए ना कि मतलब आई एम मेस्मराइज्ड टू सी दैट 350 प्लस प्रोजेक्टेड स्कोर। वो तो कह रहा मैंने कभी सोचा ही नहीं था 280 होता है, 270, इतने से ज़्यादा क्या ही 350 प्रोजेक्शन दिखे और 400 का प्रोजेक्शन दिखे कि इतने रन रेट से मारेंगे तो 400 जाएगा। तो वो इंडियन टीम का टेम्पलेट है। देखिए वो ओडीआई क्रिकेट में भी हम सब ने देखा, टेम्पलेट में यहाँ भी बदल रहा है। यहाँ पर भी सारे बैट्समैन जो आ रहे हैं कोशिश कर रहे हैं 350 प्लस बनाए, जो T20 में 250 बना रहे थे हम। तो ये इंडियन क्रिकेट की बदल रही है, उस बदलते डिमांड की जो कहते हैं ना भरपाई करने वाले जो है उसकी पूर्ति करने वाले वैभव सूर्यवंशी हैं। एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगी, जो अभी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ जो सीरीज अभी हो रही है, तो वहाँ पे जो आपको पता है कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स वहाँ पे बैठे होते हैं, साइमन डोल जो हैं, वो भी बोल रहे थे कि अगर टेस्ट को इंटरेस्टिंग बनाना हो तो किसको लेकर आए, तो वहाँ पे एक बोलते हैं कि नहीं, वैभव को लेकर आए। तो सोचिए आप, वहाँ पे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, कोई लेना देना नहीं है, बट बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, इंडिया वहाँ पे डोमिनेट कर रहा था उस सीरीज में, जहाँ पे अश्विन ने रिटायरमेंट लिया। हम सब ब्रिस्बेन से मेलबर्न आ रहे हैं, सडनली मैं पेपर उठाता हूँ, देखता हूँ सैम कॉन्स्टेंस का नाम उसमें है। मैंने कभी सुना ही नहीं था कि यार ये कौन बैट्समैन आ गया अचानक। आपको पता है वो आए, उन्होंने पहला बॉल छक्का मारा जसप्रीत बुमराह को पीछे, अगला रिवर्स स्वीप मारा, फिर छक्का। तो ऐसे बैट्समैन आते हैं ना तो पब्लिक तो पागल हो जाती है, बट टेस्ट क्रिकेट में आपने देखा ही नहीं ऐसे शॉट्स। और उन्होंने जसप्रीत बुमराह को बच्चा बना दिया था उस मैच में, और ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीता बिकॉज ऑफ वो 60 रन की इनिंग्स। वो ऐसा इंपैक्ट डाला उन्होंने कि भारत बैकफुट पे आ गया एकदम। मतलब आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर को मार रहा है वो ऐसे। तो अब यही इम्पैक्ट ये डालने वाला मतलब कर सकते हैं आप जो सहवाग करते थे भाई। हम सहवाग को बहुत बड़ा मैच विनर मानता हूँ टेस्ट क्रिकेट का। बिल्कुल। तो आप चलिए आखिर में, जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आपके जो कमेंट्स हैं ना, वो इतने खूबसूरत होते हैं, वो इस प्रोग्राम को बनाते, संवारते, खिलाते हैं, इसलिए उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज चलिए मैं आपको मौका देता हूँ, हो सकता है एड ऑन ये भी पूछ लें। सवाल क्या पूछना चाहिए आज हमें? मेरे हिसाब से तो यही है, देखिए यहाँ पे जो है अभी ओडीआई में जो अच्छा परफॉर्मेंस कर आ रहे हैं, आपने देखिए T20 में उनको रख लिया आईपीएल के बेसिस पे, लेकिन ओडीआई के लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए था, क्योंकि आपने कल ही टीम अनाउंस करी है, तो यहाँ पे बैकअप के तौर पे आप वैभव के साथ जा सकते थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कि ओडीआई के लिए भी वैभव सूर्यवंशी सही ऑप्शन है और उनको चुनना चाहिए था या फिर नहीं? एड ऑन कुछ? नहीं, बिल्कुल ठीक सवाल है, यही मैं भी पूछता कि इतने प्राइम पे चल रहे हैं तो व्हाई नॉट इन ओडीआई। तो क्या वैभव सूर्यवंशी को वनडे में भी खिलाया नहीं जाना चाहिए? इस पर अपनी राय दीजिएगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जो न्यूज़ 18 इंडिया पर क्रिकेट का आप ये शो देखते हैं राजीव, पंकज और वंशिका के साथ, प्यार बनाए रखिए, कमेंट्स करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।